Namaskar dosto, welcome to Angrezi to English. I hope you all are fine. If you are new in the channel, then check out all the videos and subscribe the channel so that you will get all the new videos. तो जो आज की क्लास है ये भी SSC CGL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके डिटेल्ड आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, एरर स्पॉटिंग, जो कि बेसिकली इसमें पूछा ही जाता है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन, माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। पहले एक बार बहुत अच्छे से सारे ऑप्शंस देख लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा छोटा भाई। ठीक है, वर अटेंडिंग, अब ये क्या है, माई यंगर ब्रदर, ये क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये अपने आप में इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यही अपने आप में ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो माई यंगर ब्रदर वॉज अटेंडिंग आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अभी के हिसाब से। बाकी और को भी देख लेते हैं क्या है। अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट फ्रेज, तो ऑब्जेक्ट फ्रेज है, ऑब्जेक्ट फ्रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रेज भी करेक्ट है। दीज डेज तो क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन भी, ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो यहाँ पे माई यंगर ब्रदर वॉज अटेंडिंग होना था और शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे हमें एक इडियम दिया हुआ है, क्या है वो, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इस इडियम का जो मीनिंग होता है वो होता है डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा काम कोई करना जिसके उसका रिजल्ट है उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, सो डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्या है, इसका क्या हो जाएगा, लेट फेट डिसाइड द रिजल्ट। ठीक है, वही डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लेट फेट डिसाइड द रिजल्ट, मतलब कुछ भी है उसको उसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यह मतलब ही इज नॉट वरिंग अबाउट इट। अब दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या है, टेक रिस्क केयरफुली। अब ये तो कोई इडियम है ही नहीं। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक सेंटेंस है और इसकी मतलब रिलेटेड ही कुछ नहीं है। वर्क विदाउट प्लानिंग, ये भी क्या है, इडियम्स डज नॉट रेफर्स टू प्लानिंग, ये भी प्लानिंग के लिए कोई रेफर होता नहीं है। नेक्स्ट है इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है जिसका कोई भी इडियम या फ्रेजेस अभी तक बना नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज लेट फेट डिसाइड द रिजल्ट। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारा बहुत ही प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, भारी संख्या में, ये सब अबंडेंट होता है। तो अबंडेंट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हमें ढूंढना है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा प्लेंटी। ठीक है, प्लेंटी मतलब भी प्रचुर मात्रा में ही होता है। और दूसरे वर्ड्स भी देख लें, स्केयर, स्केयर इसका जस्ट मतलब क्या है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे एंटोनिम होता तो ये स्क्रैसिटी हो जाता है या स्केयर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है टीनी। टीनी मतलब होता है मीन्स वेरी स्मॉल, ये भी वो इसका होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, वीक तो यहाँ पे कोई रिलेटेड है ही नहीं, वीक मतलब कमजोर होता है, इससे कोई रिलेटेड उसका नहीं है। ठीक है, सो सिनोनिम ऑफ अबंडेंट इज प्लेंटी। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्पेशली ये CDS और NDA में बहुत पूछा गया है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि हॉस्टाइल नेशन आपने सुना होगा। ठीक है, जो दुश्मन देश हमारे होते हैं, जैसे हॉस्टाइल नेशन कौन है, हमारा सबसे बड़ा हॉस्टाइल नेशन तो चाइना और पाकिस्तान है। ठीक है, जो दुश्मन देश है, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंडली कंट्रीज या एली कंट्रीज। ठीक है, तो हमें एंटोनिम चूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेंडली। ठीक है, तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली या एग्रेसिव, ये हॉस्टाइल का मीनिंग होता है। अनफ्रेंडली आप कह सकते हो इसको। ठीक है,
अनफ्रेंडली। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, एंटोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये है सी हैज बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मंडे। देखो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और एक बार ये आरआरबी में भी आया है। आरआरबी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार ये यूके ट्रिपल एससी में आया हुआ है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ ये सीजीएल में पूछ लिया है। तो सी हैज बीन सफरिंग, किसी भी चीज से अगर सफर हो रहे हो तो किसी चीज से हो रहे हो, से के लिए क्या आता है? फ्रॉम आ जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। अब और चीज देखें, अगर विथ, बाई, एट, तीनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं इस सेंस में। ठीक है, इससे जो पहली वाली वीडियो है आप लोग उसको भी चेकआउट कर लेना, जो स्टूडेंट्स अभी नहीं देखे हैं उस वीडियो को। उसमें मैंने बताया है कि किसी सेंटेंस की मीनिंग इस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सा उसमें जो प्रीपोजिशन है किस सेंस में यूज हो रहा है, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक कॉमन इंटेलिजेंस होती है ना, एक जनरल इंटेलिजेंस जो हमें यूज करनी होती है, वो हम एक पहले सेंटेंस को देखते हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी हमें पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये ऐसा है। अब किसी चीज से हम सफर तो कर रहे होते हैं, किसी चीज से हमें परेशानी होती है, तो क्या हो जाएगा? से आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम आ जाता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, न्यूज में लोग बोलते भी हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, व्हाटएवर इट इज, एनी डिजीज, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 2 बार ये क्वेश्चन इन गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है, तीसरी बार एसएससी में ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अब एसएससी जीडी में आ सकता है, ठीक है, सीएचएसएल में आ सकता है, कहीं ना कहीं ये आएगा ही आएगा। तो मतलब मेन क्या अंडरस्टैंड करना है कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, कहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूट अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? पहला है लिंग्विस्ट, दूसरा है ग्रामरियन, तीसरा है पॉलीग्लॉट, चौथा है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो होता है, अभी आपको लगेगा कि इसमें लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, जो पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होता है पॉलीग्लॉट। ठीक है, कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड जो है 2 मीनिंग से बना हुआ है, एक तो बना हुआ है पॉली, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, दूसरा है ग्लॉट, ग्लॉट मतलब क्या होता है? ग्लॉट मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। ठीक है, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट वर्ड से मतलब मैनी लैंग्वेजेस। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। अब लिंग्विस्टिक क्या होता है फिर? वो होता है अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, तो वो लिंग्विस्ट हो गया। ठीक है, ग्रामरियन मतलब एक्सपर्ट इन ग्रामर, और इंटरप्रेटर का पता ही है आपको, जो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है किसी लैंग्वेज को या इंटरप्रेट करता है, उसको बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये भी क्वेश्चन जो है 1 नहीं 2 नहीं 5 गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, इंक्लूडिंग आईबीपीएस। आईबीपीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीग्लॉट, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, वो मतलब मगअप करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप डेली पढ़ो। ठीक है, डेली याद करो। एक आज आपने पढ़ा, दोबारा उसको कल रिपीट करो, तीसरा दिन रिपीट करो, चौथे दिन क्या होगा? वो डेली डेली आपके जैसे जैसे आप उसको रेफर करते जाएंगे, सो इट विल बिकम योर हैबिट। ठीक है, हैबिट टाइप बन जाएगी, हाँ यार ये वर्ड इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एंटोनिम, सिनोनिम, हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी का जो सी सेट होता है वहाँ पर भी ये आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी एग्जाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होने ही है। तो इनका बेसिकली एक ही इनका क्लू है इनको सही करने का, वो है आपको इनको याद करना है और कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइंड पार्ट। क्या है? ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, एसएससी
CHSL में भी पूछा गया है और CGL में तो पूछा गया ही है, यहाँ पे आपके सामने CGL में, ठीक है। इसके अलावा ये MPPSC में भी पूछा गया है, UPPCS में भी पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि SSC और UPSC के क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज में भी होते हैं और कुछ स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चन जो हैं वो सेंट्रल की सर्विसेज लेती हैं, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं लेती हैं बट उससे रिलेटेड लेती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ही इज सीनियर टू में हो जाएगा। तो सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, यहाँ जहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे लास्ट में IOR आएगा, वहाँ पे क्या करना है, सीधे 2+ कर देना है। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, अंडरस्टूड। अब देन फ्रॉम ओवर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग का क्या है, नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क प्रॉपरली। तो पहला क्या बोला था, पहले पूरे सेंटेंस को 1 by 1 देखना है। नीदर ऑफ द बॉयज, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सब्जेक्ट फ्रेज है ये, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेज क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं है। दूसरा है हैव कंप्लीटेड, नीदर के साथ क्या आना चाहिए था, नीदर क्या है अपने आप में, नीदर है सिंगुलर, सिंगुलर क्या लेगा हमेशा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हैव के बदले क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ये ही अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। बाकी देयर होमवर्क मतलब क्या है, होमवर्क फ्रेज है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली भी करेक्ट है क्योंकि ये क्या है, यूज्ड एज ए एडवर्ब हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब के तौर पे इसको यूज हो रखा है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट यहाँ पे नहीं है, खाली इनकरेक्ट ये है। तो यहाँ पे जो भी जिस टाइप के ऐसे वर्ड हैं, नीदर, ईदर, ठीक है, ईच, एवरीवन, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेंगे ये सारे, ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कहीं ना कहीं एरर स्पॉटिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। आप देख लेना, मेरी बात याद रख लेना, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इसका स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस से, मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, पहली बार आपको वो गलत दिखाई देगा बट लेटर प्रूव्स बेनिफिशियल, बट आपको बाद में रियलाइज होगा कि वो ही चीज़ सही है। कई बार ऐसा होता है ना कि पहले आपको लगता है कि क्या यार, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, क्यों मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे को फायदा होगा, बट वंस यू क्रैक द एग्जामिनेशन देन यू गॉट द जॉब, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार उस समय मैं सोच रहा था, नाउ आई गॉट द जॉब, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरा वो डिसीजन कितना अच्छा था, ठीक है, जो मैंने किसी प्राइवेट नौकरी को छोड़ करके मैं प्रिपरेशन करने लगा SSC CGL की, और राइट नाउ आई एम द एम्प्लॉइज ऑफ SSC एंड नाउ आई एम फीलिंग फैंटेस्टिक। तो लेटर ऑन क्या होगा, उसका रियलाइज होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट लेटर प्रूव्स बेनिफिशियल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून। भाई पता ही नहीं रहता है कि यार इतना अच्छा हो गया, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, आपको उसका अंदाजा ही नहीं होता, पहले आप सोचते हो नहीं भाई प्राइवेट में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जो नौकरी या गवर्नमेंट जॉब का पता ही नहीं है, आपको छुट्टियों का पता ही नहीं है, आपको वर्किंग कल्चर का पता ही नहीं है, यू आर नॉट नोइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्रीज, वर्किंग कल्चर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो इसलिए जब आप वहाँ आते हैं, आप देखते हैं, तब आपको लगता है कि वाओ
इट इज अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून फॉर मी, अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। अंडरस्टूड? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज टू वर्क विथ कंप्लीट सिंसियरिटी, सिंसियरली, सिंसियरनेस, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब हमारे पास एक नाउन होना चाहिए, एक हमारे पास नाउन होना चाहिए। तो नाउन कौन सा है इसमें से? सिंसियरिटी इज द नाउन, ठीक है, सिंसियरिटी इज द नाउन। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंसियरिटी। देखो आप पहले सेंटेंस को पढ़ो। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को बोला टू वर्क विथ कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट सिंसियरिटी के साथ काम करने को। तो कंप्लीट सिंसियरिटी क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, कंप्लीट के बाद नाउन ही आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट सिंसियरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी मतलब नाउन होना चाहिए, कंप्लीट नाउन होना चाहिए। तो नाउन में सिंसियरिटी वर्ड आ गया। तो सिंसियर क्या है? सिंसियर तो आ नहीं सकता, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो आएगा नहीं कंप्लीट के बाद, ठीक है। सिंसियरली क्या है? ये एक एडवर्ब है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। सिंसियरनेस क्या है? ये एक ऑकवर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल नहीं आएगी, सिंसियरनेस नहीं आएगा, कंप्लीट सिंसियरनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट आंसर इज कंप्लीट सिंसियरिटी, ठीक है। आपको ये समझना है कि वर्क विथ कंप्लीट, आपको बाद उस कंप्लीट के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, कोई कंप्लीट काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव व्हेन, इसके बदले हमें चूज करना है कुछ और, ठीक है। व्हेन द पैसेंजर्स रश्ड इन, तो इसका आ जाएगा नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है? देन आता है, ठीक है। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर्स रश्ड इन, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा। बी क्या है? कंजंक्शन इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। वाइल तो इनकरेक्ट है ही, एज भी इनकरेक्ट है, देन सही है, ठीक है। तो क्या है? नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, ये भी कंजंक्शन भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आता है। अंडरस्टूड? ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर स्पॉटिंग। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, ठीक है। अब ये क्या है? द टीचर एडवाइज्ड, एक एक करके देखते हैं। द स्टूडेंट्स टू बोरो, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही। अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मुझे नहीं लगता कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है। विद इन 3 days, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द स्टूडेंट्स टू बोरो, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? एडवाइस नहीं कर रहा है। पहले तो खरीदने को भी बोल रहा है, फिर वो एडवाइस भी कर रहा है, ऐसा नहीं। द टीचर टोल्ड आ जाता है, ठीक है। एडवाइस के बदले क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। तो यही अपने आप में जो है वो एरर यहाँ पे है, इसी में एरर है, ठीक है। तो ये बाकी और ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, ठीक है। अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट में ही हमारी क्या है? एरर छुपी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए एसएससी की सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी किसी एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे अब खत्म हो रही है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।